बच्चों, तुमने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही चटपटी और अच्छी सी कहानी लेकर आया हूं, जो कि हाथी और चूहे की कहानी है। तुमने हाथी को भी देखा होगा, कितना बड़ा विशाल जानवर होता है। और एक छोटे चूहे को भी तुमने देखा होगा, जो अक्सर घरों में या आसपास दुकानों में देखने को मिल जाते हैं। तो फिर शुरू करें बच्चों। एक जंगल में एक हाथी और एक चूहा रहा करते थे। हाथी रोज जंगल में मगन होते हुए झूमते हुए चलता था, और उसी रास्ते पर एक चूहा भी रहा करता था, जिसका बहुत प्यारा छोटा सा घर था। एक दिन सुबह सुबह की बात है। हाथी महाराज घूमते हुए मगन होकर चल रहे थे। उनको एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उन्होंने अपने पैरों से उसको गुस्से में आके तोड़ दिया, और अपना झूमना, मगन होना, चलना उनको बहुत ही अच्छा लगता था कि मेरे रास्ते में ये छोटा सा घर क्यों आया। उसने उसे तोड़ दिया। हाथी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी चीज उसके पैरों में आए। थोड़ी देर बाद चूहा भी घूम कर आता है, और वो देखता है उसका घर है नहीं। वो बहुत दुखी होता है, इधर उधर देखता है। अचानक उसे अपना घर टूटा हुआ एक तरफ पड़ा हुआ नजर आता है। वो सोचने लगा, मेरा घर किसने तोड़ा। बहुत ही दुखी होता है, पर हिम्मत ना हार कर वो दोबारा से अपने घर को बनाता है और बहुत ही खुश होता है। दूसरे दिन हाथी फिर वहां से होकर निकलता है, झूमता हुआ, और फिर से वो चूहे के घर को तोड़ देता है। चूहा ये देखकर बहुत ही दुखी होता है कि अरे, मेरा घर फिर तोड़ दिया। वो फिर से अपना घर बनाता है और मजबूत करके, और कहता है, इस बार देखता हूं कौन तोड़ेगा। तीसरे दिन फिर ऐसा ही होता है, पर चूहा छिप कर देख लेता है कि ये तो हाथी है जो उसके घर को बार बार तोड़ रहा है। चौथे दिन चूहा सोचता है, मैं तो बहुत छोटा हूं, क्यों ना किसी पेड़ पे चढ़ के हाथी से ढंग से ही बात करूंगा। और चूहा पेड़ पर चढ़कर हाथी की बाट देखता है। तभी हाथी वहां अचानक आ पड़ता है, और चूहा जोर से चिल्लाकर कहता है, आए हाथी भैया, तुम हमारे घर को बार बार काहे तोड़ता है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है एक छोटे से चूहे का घर को बार बार तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी दुख नहीं होता। ये सुनकर हाथी बहुत सोच में पड़ गया कि अरे, ये तो एक मामूली सा चूहा मुझसे बात कर रहा है। मुझे पता नहीं था कि इसका घर है, नहीं तो शायद हो सकता है मैं इसको नहीं तोड़ता। तभी चूहा हाथी से बोलता है, आए हाथी भैया, अबकी से हमारे घर को मत तोड़ना, हम पे रहम खाना भाई। हो सकता है हम छोटे से व्यक्ति तुम्हारे किसी काम आए कभी। हाथी सोच में पड़ गया, ये भला छोटा सा चूहा मेरे किस काम आ सकता है। मैं अपनी सुरक्षा के लिए इतना तगड़ा हूं कि अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूं, और ये चूहा मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं कभी। भला ऐसा कभी हो सकता है कि एक चूहा किसी हाथी के काम में आया। फिर एक दिन अचानक एक शिकारी जंगल में आता है और हाथी का शिकार खेलता है, परंतु हाथी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो तो जंगल में अपना मगन होकर घूम रहा था। उसको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर एक शिकारी भी आया हुआ है, और अचानक से वो हाथी पर अपना जाल घेर देता है, और हाथी बेचारा फंस जाता है। तभी चूहे को हाथी के चिंघाड़ने की आवाज आती है जोर से, और वो ताज्जुब में पड़ जाता है कि अरे, ये तो वही हाथी की आवाज है जिसने मेरा घर तोड़ा था। लगता है वो किसी परेशानी में है। वो तुरंत उसको छुड़ाने के लिए दौड़ पड़ता है, और उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर हाथी जाल के अंदर कैद था। वो हाथी से मिलता है और कहता है, आए हाथी भैया, बिल्कुल मत घबराना, हम छोटा जरूर है, पर आज तुम्हारे काम आके दिखाएगा। और चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काटकर हाथी को शिकारी के पंजे से छुड़ा लिया, और हाथी और चूहा उस दिन से दोस्त बन गए। हाथी को एहसास हुआ अपनी गलती का, और वो चूहे से बोला, मान गया यार कि तुम वास्तव में छोटे जरूर हो, पर बुद्धिमान हो और नम्र और दीन हो। तुमने मेरी बात का बुरा नहीं माना
और मेरी मदद के लिए आज तुम मेरी आवाज सुनते ही दौड़ पड़े और तुमने मुझे शिकारी के हाथ से छुड़ा लिया। मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवादी हूं और सदा रहूंगा। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा बताता हूं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने डील डॉल पर मतलब अपनी बॉडी पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि सब व्यक्ति को एक बराबर समझना चाहिए, चाहे वो देखने में भले ही छोटा क्यों ना हो। इसलिए हमें नम्र और दीन होना चाहिए और सदैव हरेक की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे कि वो छोटा सा चूहा जिसने हाथी की जान को बचा लिया। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति जीवन में किसी के भी काम आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना बच्चों।